हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करना चाहेंगे एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट की हम दो वीडियोस बनाएंगे। पहले में आप एलसीआर सीरीज सर्किट की बात करेंगे, दूसरे में आप पैरेलल एलसीआर सर्किट की बात करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट की। उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसा कि हम पहले देते आए हैं। ठीक, इन एक्चुअली में एलसीआर सर्किट के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। रेजोनेंस कंडीशन क्या थी एलसीआर सर्किट के लिए? एज यू बेटर नो, रेजोनेंस कंडीशन क्या थी? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू क्या थी आपके लिए? ओमेगा एल। एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपके लिए क्या थी? एक्सएल एक्स सी सॉरी। और एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है ना। और यू नो वेल ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। हमने ये पुट कर दिया, आपको क्या मिलेगा? रेजोनेंस जिस फ्रिक्वेंसी पर होता है वो f इजक्वल टू 1/2π√LC। एल क्या है यहाँ पे? इंडक्टेंस, एंड सी क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक, अब बात करते हैं एलसीआर सर्किट की। तो एलसीआर सर्किट में क्या है? सीरीज एलसीआर सर्किट एंड पैरेलल एलसीआर सर्किट। देखो, सीरीज एलसीआर सर्किट करंट रेजोनेंस मिलता है। मैंने कंडीशन में लिख दी, बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन कांस्टेंट। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता है, जब वायर को सीरीज में लगाते हैं तो उसमें क्या रहती है? करंट सेम रहती है। ऐसे ही इन पैरेलल एलसीआर सर्किट वोल्टेज रिमेन इन पैरेलल एलसीआर सर्किट वोल्टेज रेजोनेंस मिलता है। बिकॉज वोल्टेज रेजोनेंस क्यों मिलता है? बिकॉज इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज रिमेन सेम। ठीक है ना। अब हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट सेटअप है एज सीरीज एलसीआर सर्किट, इसके थ्रू रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो कराएंगे। ये हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट है, एल सी एंड आर। यहाँ पर हमने एसी सोर्स लगा रखा है, ये करंट की डायरेक्शन फ्लो हो रही है। ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के द्वारा हम 5 चीज़ें और इवन 6 से 7 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका आप देखेंगे ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर 1/2π/LC। ठीक, ये एफ आर की वैल्यू मिलेगी जो कि किलोहर्ट्ज़ के ऑर्डर की हुई। ऐसे ही आपको उसी ग्राफ से एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो कि 0.707 ऑफ आई मैक्सिमम होगी। अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट लोअर कट ऑफ मिलेगी एंड हायर कट ऑफ मिलेगी। उन दोनों का जो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको बैंड विड्थ मिल जाएगी। ठीक है ना। इससे हमें क्या है कि इंडक्टेंस एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज जब आप एफ आर कैलकुलेट कर लोगे और सी कैपेसिटर आपको गिवन होगा, देखो आपको सी की वैल्यू गिवन होगी, ये सी की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू आपके लिए गिवन है। ठीक, अब बात करते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है। अच्छा, ये हमारी 5 चीज़ें ये कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद इसी में कैलकुलेट करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट सर्किट। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट सर्किट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एफ आर ओवर बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या थी अभी आपकी? F2 माइनस F1 एफ आर। तो आप ये चीज़ें निकाल सकते हो। अच्छा, बात करते हैं जब आप ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ये क्या है? इनपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, और दिस इज योर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर बी आर, एंड सीरीज करंट को आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई इक्वल टू वी आर ओवर आर। तो कैसे? वी इनपुट क्या है आपके लिए? फिक्स है, यहाँ पर 3 वोल्ट पर फिक्स है, तो मैंने लिख रखा है कांस्टेंट होगी 3 वोल्ट पर। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे यहाँ पे? जैसे मैंने ये किया, स्लॉट को 5 किलोहर्ट्ज़ से स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूसली चेंज करेंगे। देन हमको क्या मिलेगा? आर क्या हमारी 1 किलो ओम। इसके थ्रू यहाँ पर वोल्टेज हमको मिलेगा। तो इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। वेट, कनेक्ट करते हैं इनपुट को। दिस इज योर इनपुट एंड दिस वन इज योर इनपुट, दिस इज योर आउटपुट। दिख रहा है ना? एंड दिस इज योर आउटपुट।
अभी इस सर्किट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस इज पैरेलल एलसीआर सर्किट। हमें ओनली सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करनी है। ठीक, अब देखो इसे 5 किलो हर्ट्ज पे स्टार्ट करेंगे और देखो 5 किलो हर्ट्ज से क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को 1 बाई 1 चेंज कर रहा है। अब देखो इसमें वोल्टेज में चेंज आएगा। अब क्या किया हमने, 15 कर दिया, ये दो चेंज हो रहा, वंस अगेन चेंज किया, वंस अगेन चेंज किया, वंस अगेन, अभी डिके होने लगा। ठीक, तो एक फ्रीक्वेंसी तक ये क्या होगा, आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारी वी इनपुट वी इनपुट ये 3 वोल्ट पर फिक्स कर रखी है अपने, देखो वंस अगेन ये फिक्स कर रखी है यहाँ से। एंड फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते रहे 5 टू जो भी है आपका, एंड वोल्टेज अक्रॉस आपको यहाँ से मिलेगा ही, जो भी आपको मिले। फर्स्ट इंक्रीज करेगा देन फर्स्ट इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, जो भी आपको मिले। एंड आई की वैल्यू आप निकालेंगे, आर आपको दे रखा है 1 किलो फिक्स है ये, इस पर आप आई की वैल्यू कैलकुलेट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप क्या करेंगे, आई जो कि मिली एम्पियर में आएगा, आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो किलो हर्ट्ज में होगी, इनके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसकी ग्राफ कुछ इस तरह से आएगी। ठीक, आपका जो मैक्सिमम करंट मिले ग्राफ में, जो मैक्सिमम करंट हो वो आपकी क्या होगी, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम का 0.707 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो वॉल्यूम मिलेगी वो आपका ये वाला पॉइंट होगा। इसको जब आप इस ग्राफ पर देखेंगे तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर आपकी आई मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 5 मिली एम्पियर, देन योर ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0.707 मल्टीप्लाई बाई 5। क्या करेंगे, और ग्राफ में दोनों जगह कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F1 एंड F2। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो आई मैक्सिमम है आपका। ठीक, तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें मिलेंगी, FR, F1, F2। जब तीनों चीज़ आप ग्राफ से कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर तो सारी चीज़ें आसान हो ही सकती हैं, बिकॉज आप FR निकाल लिया आपने रिजल्ट में, F1 निकाल ली, F2 बैंड विड्थ, कैपेसिटर C दिया है, FR आप कैलकुलेट करेंगे तो L की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट सर्किट Q निकाल सकते हैं, बिकॉज ये फार्मूला होता है, FR निकाल रखा है, F2 F1 आपने निकाल रखा है। एक और चीज़, आपका जो अभी यहाँ पर इंडक्टेंस L के लिए अब ये फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया, इसको जरा बताने के लिए कोशिश करता हूँ। आपको पता ही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू FR = 1/2/LC। ठीक, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा आपके लिए, FR = 1/4π/LC। L को इधर लेके आओ तो आपको ये L की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है ना। ये जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो किस इस तरह से मेरी रीडिंग्स आई, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखो वी इनपुट फिक्स किया, फ्रीक्वेंसी करते गए, यहाँ तक आपका ये हुआ, फिर डिक्रीज होते गए, आई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, एल और ये रीडिंग है। ग्राफ कुछ इस तरह से आया था मेरा, यहाँ से ये मैंने प्लॉट किया, ये मैक्सिमम मिल गया था, उसके नीचे 0.70 का ग्राफ है, यहाँ से 2 कट लगा दिए, F1 F2 मिल गया, ये FR हो गया। तो कुछ इस तरह से ऑल ओवर आपका सीरीज LCR सर्किट आपको मिला था। ओके, अभी हम पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं, पैरेलल की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये पूरी तरह से आपका LCR इन सीरीज सर्किट हो गया। ओके, इस तरह से आपको यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, एक्चुअली में रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस होता है आप जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर दोनों इक्वल हो जाए, मीन्स आप इस एपरेटस के लिए क्या था, अभी जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू था इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो आपको FR की वैल्यू मिल गई थी। तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी जो जिस टाइम रेजोनेंस सर्किट में हो रहा था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज LCR सर्किट। थैंक यू।